हम 10th क्लास साइंस का फिज़िक्स पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेसन फिज़िक्स का जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। साइंस की जिस ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का ये एक पार्ट है। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अलग अलग होती हैं। हायर क्लासेज में आप जान जाओगे। अभी हम बात करें तो लाइट क्या है। देखिए, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारे चारों तरफ जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमारा है, हम लाइट के कारण ही उसको देख पाते हैं। लाइट कैसे? देखिए, आप एक एग्जांपल ले, अगर अंधेरा कमरा है कोई और आप बाहर खड़े हैं लाइट में, तो आपको उस कमरे के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर उस कमरे के अंदर लाइट ऑन है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे आर्टिफिशियल है बल्ब से, तो आपको वहाँ वस्तुएं दिखाई देंगी। तो वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? जब उनके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट फॉल होती है। तो लाइट एक टाइप की एनर्जी है विच मेक्स दी ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस। जो वस्तुओं को हमें विजिबल कराती है, दिखाती है, वो एक प्रकार की जो एनर्जी है, क्या कहलाती है? लाइट। ठीक है, क्या है ये? टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक्स दी ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू। लाइट से होने वाले काफ़ी सारे फिनोमिना हैं, जहाँ जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, बहुत सारे फिनोमिना हैं लाइट के अलग अलग। अब यहाँ जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हमारा फोकस किस पे है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? किसे कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए, सिंपल सा मैं एक बार आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस है, समतल है और स्मूथ है। किसी साइड से, किसी सोर्स के द्वारा इसके ऊपर लाइट आ रही है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर लाइट आई वहाँ उस सरफेस के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लो ये एंगल है कोई भी, जिसको हम आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर ये लाइट जो है, ये रे ऑफ लाइट, लाइट की किरण कहते हैं हम, यहाँ पहुँच रही है, इसको इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, आपतन कोण। और जब ये लाइट यहाँ पर टकराती है तो टकरा कर इसका पाथ चेंज हो जाता है और ये दूसरी साइड में चली जाती है। इतने ही एंगल पर, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट है कहलाएगी इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। ठीक है, टकरा कर जो गई है ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये कहलाएगा नॉर्मल। क्या कहेंगे हम इसको? नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये जो फिनोमिना है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो वो ये फिनोमिना है क्या एक्चुअल में? क्या डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ द प्रोसेस, it is the process of change in path of light
in the same medium, in the same medium due to a smooth सरफेस। ठीक है, रास्ते में कोई स्मूथ सरफेस के आगे, स्मूथ सरफेस की वजह से लाइट का पाथ चेंज हो जाना, उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो चली थी उसी मीडियम में उसका पाथ चेंज हो गया, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम पढ़ रहे हैं इसके अब लॉ कि कैसे होगा पाथ चेंज, क्या कैसे भी किधर भी चली जाएगी, या कुछ नियम है उसके लिए, कुछ रूल, तो उसके कुछ लॉ हैं, नियम है, उनके अनुसार चेंज होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो लॉ है इसका रिफ्लेक्शन का वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मैंने बताया आई और आर मतलब बराबर होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ है, ध्यान सुनिए, कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। कौन सी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अब एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है समझिए, एक ही प्लेन में कैसे होंगे। एक ही प्लेन में होने का मतलब ये है कि अगर देखो मान लीजिए ये एक प्लेन है ये पेपर का, और एक रे ऑफ लाइट ये है, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है इधर, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, देखो इसी प्लेन में इसी के अंदर है, और ये रे ऑफ लाइट इधर चली गई, तो तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब ये प्लेन पास किया जाए तीनों से पास होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि राइट ये नॉर्मल है, लाइट रे इधर आ रही थी और रे इधर चली जाए, ये अलग प्लेन में हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। या लाइट मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, ये ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर नॉर्मल खींचेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और रे ऑफ लाइट जो ये रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही। ये नहीं है कि ये इधर चली जाए, ये दोनों एक प्लेन में हो और ये इधर चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दीज आर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दौरान क्योंकि लाइट जो है उसी मीडियम में रहती है, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है लाइट की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होने वाले, जैसे कि जो बेस्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम करते हैं, जैसे कि मिरर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बेसिकली व्हाट इज़ ए मिरर, मिरर एक्चुअल में क्या है। तो हम एक ऐसे स्मूथ सरफेस को मिरर कह सकते हैं जो अपने ऊपर इंसिडेंट हो रही ऑलमोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रेगुलरली का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि एक ही प्लेन में हमने बताया कि जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे जाएगी। तो अपने ऊपर आने वाली ऑलमोस्ट लाइट को, ज़्यादातर लाइट को, मतलब 99.9% सरफेस ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं ज़्यादा हिस्से को। तो मिरर किसे कहेंगे, जो अपने ऊपर आ रही ऑलमोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या है मिरर, विच ए स्मूथ सरफेस, क्या है, ए स्मूथ
surface which reflects almost light incident on it। ठीक है, वो मिरर है। मिरर की टाइप्स की हम बात करें तो जनरली जो है हम जो पढ़ेंगे प्लेन मिरर, आप जो पहले भी जान चुके उसके बारे में। डिटेल में हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स। इसके बारे में स्फेरिकल मिरर्स, पैराबोलिक मिरर भी होते हैं। तो प्लेन मिरर, सबसे पहले आप ये जानो, थोड़ा सा हम रिवाइज पहले पीछे का बता देते हैं आपको, जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है। प्लेन मिरर तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो। ए प्लेन एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज, जब इमेज बनेगी, भाई हमने कोई वस्तु है, उस वस्तु से लाइट आ रही है, मिरर पे टकराई, फिर दूसरी साइड में जा रही है, वहाँ दूसरी साइड से जब हम देखेंगे तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। अब वो वस्तु दिखाई देगी तो कैसे दिखा, प्लेन मिरर जो आप घरों में यूज करते हो डेली, हम जो है हम अपना फेस देखने के लिए, हेयर स्टाइल करने के लिए जो यूज करते हैं जनरली हमारे घरों में प्लेन मिरर ही होता है। तो उसमें जो इमेज दिखाई देती है, प्रतिबिंब जो दिखाई देता है हमें, वो क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज formed by a plane mirror। ठीक है, एक प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं। आपने पढ़ा, सबसे पहले क्या है कि इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, वर्टिकली इरेक्ट मतलब, और वर्चुअल आभासी। अगर इमेज बनती हुई नज़र आ रही है, उसका आभास हो रहा है, हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ठीक है, रियल में नहीं है वो। ठीक है, कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकेंडली, image will be of same size as that of object। ठीक है, इमेज उतने ही साइज की बनेगी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। इमेज will form at the same distance behind the mirror as that of object in front of mirror। मतलब इमेज दर्पण के पीछे बनती हुई दिखाई देगी हमें उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर जो है वस्तु है या हम खड़े हैं, जो ऑब्जेक्ट है, सेम। ठीक है, और क्या खास बात होंगी, आपने देखा होगा कभी ध्यान से कि जो हमारा लेफ़्ट है वो राइट और राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देगा, मतलब उल्टा। वर्टिकली तो इरेक्ट है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड है, तो हम क्या कहेंगे,
image will be laterally inverted। laterally inverted का मतलब जो दायां है वो बायां, बायां है वो दायां, ठीक है। लेटरल वैसे पार्श्व होता है, साइड का, अगल बगल का हम कहें बात, तो इमेज क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं जो आपने सीखी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की। आप पहले भी प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ चुके हो। यहाँ जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो हैं स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज़ ए स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या है? एक ऐसा मिरर, एक ऐसा सरफेस जो कि जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या हो, कार्व्ड हो, कार्व्ड इनवर्ड और कार्व्ड आउटवर्ड। कार्व्ड का मतलब समझते हो, जैसे कि ये प्लेन है और हम हाथ को ऐसे कर दें तो ये कर, चम्मच आपने देखी है, चम्मच का एक इशारा सीधी करें, वो कार्व्ड इनवर्ड अंदर की तरफ धसा हुआ है। दूसरा इशारा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो कार्व्ड आउटवर्ड है, जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, कार्व्ड इनवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कनकेव, और जो कार्व्ड आउटवर्ड होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? इट इज़ स्मूथ reflecting surface, smooth reflecting surface which is curved either inward or either inward और आउटवर्ड्स, ठीक है। तो या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। अब तो इसकी दो टाइप हो गई, जैसे हमने कहा कार्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। और ये भी क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा सा फिगर बना के बताते हैं। ये जो बैक सरफेस है, ये हिस्सा, ये पॉलिश्ड, मतलब पॉलिश कहें तो मतलब पेंटेड है, मतलब ये ओपेक मीडियम बना दिया हमने। और ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड मतलब इसको स्मूथ बनाया है, बिल्कुल चमकीला बनाया हमने ये हिस्सा। तो ये इस साइड से ये ठीक है। तो ये कौन सा है? कनकेव। और कन्वेक्स की बात करें हम, इसका ये हिस्सा ओपेक बना दिया हमने, ओपेक जिसमें से लाइट पास ना उसके अंदर, तो पेंट वगैरह करके हमने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये सिर्फ हिस्सा जो पॉलिश्ड है, ये इधर वाला उभरा हुआ जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? इस साइड से रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा है? कन्वेक्स, ठीक है। तो अंदर की तरफ कर्व्ड या बाहर की तरफ। अब अगर आप देखो, इनको पूरा करो तो क्या होगा? ये एक सफ़ियर बना देगा और ये भी एक सफ़ियर बना देगा। तो रिफ्लेक्टिंग जो स्फेरिकल मिरर क्या, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर्स। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर हम देखें तो सफ़ियर का ही एक हिस्सा है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ ए सफ़ियर विच मे बी
हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन मे बी कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर हुए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर की एक डेफिनेशन और दोनों के लिए, इट इज़ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक स्फीयर का पार्ट है। अब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड में है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने अभी देखो ये इनको ये सेंटर है स्फीयर का, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ, इसका सेंटर से अवे है। तो कनकेव कन्वेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते, कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is towards the center of sphere of which mirror is a part। कन्वेक्स, इसी तरह से कन्वेक्स मिरर क्या होगा, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting side is away from the center of sphere of which mirror is a part। ठीक है, तो ये होंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर। दो तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आप किसी तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं। ये स्फेरिकल मिरर हुए। इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए। उसमें हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर्स। डेफिनेशंस काफ़ी ज़रूरी हैं, इनको जानना एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में होंगी ये।